और सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित धन्यवाद अभिनंदन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंचे हैं, संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। 2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार आज हमारा उत्तराखंड पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों की पुत्रियों, सैनिकों के निराश्रित पुत्रों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए तक का अनुदान किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। इसके साथ ही इस वर्ष हम 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गई, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हमारे सैनिकों को स्वतः ही ऐसा एक ऑर्डर हो गया कि सीमा पार से अगर गोली आती है तो उसका जवाब देने के लिए गोले दबाए जाएं, गोले की तरह जो है उनका जवाब दिया जाए। ऐसे अनेक काम सियाचिन ग्लेशियर में या बर्फ की चोटियों पर -डिग्री तापमान में देश की सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को अच्छे उपकरण, अच्छे वस्त्र, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, तमाम प्रकार की सुविधाएं 2014 के बाद शुरू हुई। आप सबको याद होगा, एक समय था कि अच्छे बूट नहीं होने के कारण से, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलने के कारण से तमाम प्रकार के स्नो में, जो बर्फ में जाकर अनेक बीमारियां हो जाती थी। बहुत सारे लोगों के पैर काटने पड़ते थे, हाथ काटने पड़ते थे। लेकिन देश की आजादी का इतना लंबा कालखंड बीत गया, किसी प्रधानमंत्री को कभी ध्यान में नहीं आया कि इन सैनिकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। अगर सबसे पहले किसी को ध्यान में आई, सबसे पहले किसी ने निर्णय लिया, तो भारत माँ के लाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और